अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जिस तरह मैंने बताया था कि हमारी दूसरी वीडियो जो है वो एक मुकम्मल वीआईपी डाइट में प्लान के बारे में होगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। एक-एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाला है। बगैर एक्सरसाइज़ के आप 1 हफ्ते में 1 माह में 3 से 4 किलो कैसे कम कर सकते हो। तो लाज़मी नहीं है कि कोई आलीशान जिम में बैठा बंदा जो है आपको ट्रेन करे, या कोई किसी से भी आपको अगर कोई फ़ायदे की बात मिल रही है तो वो आपको ले लेनी चाहिए। तो परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। मैं आपके लिए एक ऐसा बहुत ही तरीका वीआईपी ढूँढ के लाया हूँ कि आप एक्सरसाइज़ ना भी करोगे, अगर आप इस डाइट को फ़ॉलो कर लोगे, तो आप 1 माह में 3 से 4 किलो वज़न कम कर सकते हो आसानी के साथ। तो चूँकि मैंने बताया था, मैं 79 केजी के हिसाब से मैंने देखा था कि मैं 2500 कैलोरी कंज़्यूम कर रहा हूँ 1 दिन में। तो मैंने उस हिसाब से डाइट प्लान बनाया कि मैं जो है वो 1700 कैलोरीज़ अगर खाऊँ तो मैं 1 माह में कितना वेट लॉस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में अप्रोक्सिमेटली जो है वो मैं 350 से 400 कैलोरीज़ खाऊँगा। उसमें 1 रोटी, 1 एग, उसके अलावा जो है मैं दही वग़ैरह खा लेता हूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं जो बंदे मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो ऑफ़िस बॉय हैं, जो मतलब मील को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं या 4 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर आपने सुबह खाया, फिर मिड मॉर्निंग में खाया, तो आपकी जो पहली खुराक है वो भी जो आपकी बॉडी ने जो है उसको तोड़-फोड़ दिया, सब ख़त्म होगी। फिर अगली खाई, थोड़ा-थोड़ा करके आप खा रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है उसको हज़म भी अच्छी तरह से कर रही है, और आपका जो है फ़ायदा भी आपको उतना ज़्यादा होगा। इकट्ठा आपने खा लिया बैठ के, फिर आपका हिलने को दिल नहीं करता। तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके खाओगे तो बॉडी जो है उसको जल्दी से कंज़्यूम भी कर लेती है। तो सुबह आपने 350 से 400 कैलोरीज़ खा ली, उसके बाद जो है आप मिड मॉर्निंग में अगर आप ना भी खाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1700 कैलोरीज़ के हिसाब से चलो। तो मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट वगैरह खा सकते हो, अगर आप दुकानदार हो तो ईज़िली आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। अगर आप ऑफ़िस बॉय बॉय हो, या मतलब आप मैनेजर, ये वो कुछ भी हो, तो स्मॉल फ्रूट, एप्पल या फिर अमरूद वगैरह आप खा सकते हो। तो उसके अलावा चूँकि आपके जिस्म को प्रोटीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप कैलोरीज़ डेफ़िसिएट में चल रहे हो, तो 10 से 12 बादाम और ग्रीन टी वगैरह आप साथ पी सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हाई प्रोटीन चीज़ आप कुछ भी खा लो, थोड़ा-सा मील खा लो। हाई प्रोटीन चीज़ जो है, हाई प्रोटीन मैं लो कैलोरीज़ और हाई प्रोटीन जो है वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी वीडियो में बताऊँगा कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं। तो अब लंच की तरफ आ जाते हैं। जैसे लंच में आया, आपने 500 से 550 कैलोरी जो है वो आपने खानी है। उसमें क्या-क्या जाता है, एक रोटी खा सकते हैं आप, और साथ में आप 1 बॉयल कप, मतलब नॉर्मल जो सर्विंग होती है प्लेट वगैरह, वो बॉयल राइस के साथ उसके ऊपर आप कढ़ी, रायता, ये वो कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। साथ में अगर आप सलाद भी खा लेते हो तो ठीक है, मतलब ऑनियन, कुकम्बर, और उसमें आप बनाना एंड एप्पल भी ऐड कर सकते हो, तो वो मज़ेदार हो जाता है। सैलेड को लेके हम आगे भी बात करेंगे। फिर इवनिंग में आ जाता है, शाम हुई, अब चूँकि आप थोड़ा-थोड़ा करके खा रहे हो, आपकी बॉडी उसको हज़म भी कर रही है, और साथ-साथ में जो है वो आपकी बॉडी का जो है एक रिदम बन जाता है कि उसको पहले थोड़ी खुराक को हज़म किया, फिर थोड़ी खाई, फिर थोड़ी को हज़म किया, फिर थोड़ी खाई, तो इससे आपका जो है थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ भी होती रहती है काम के दौरान, और आपकी बॉडी जो है उसको हज़म भी करती रहती है। अब आ जाते हैं हम इवनिंग में। इवनिंग में जो है, मतलब आपने जो मिड मॉर्निंग और इवनिंग में खाना है वो 100 से 150 के करीब कैलोरीज़ खानी है। तो उसमें क्या है जी, आप ग्रीन टी पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से चना चाट खा सकते हो, ताकि आप रात के खाने तक जो है वो आपकी एनर्जी जिस्म फिर पूरी करे। और उसके बाद आप दही वगैरह भी खा सकते हो, चूँकि दही में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है और उसमें नुकसान भी नहीं है इतना, तो आप वो भी खा सकते हो। उसके बाद डिनर की तरफ आ जाते हैं। तो डिनर में अप्रोक्सिमेटली आप 350 से 400 कैलोरीज़ खा सकते हो। तो उसमें जो है आप 350 से 400 कैलोरीज़ में आप 2 रोटी खा के भी सो सकते हो, तो वो भी तकरीबन और साथ चाय वगैरह या दूध वगैरह पी लो, आप ग्रीन टी पी लो, वो भी आपके लिए बेस्ट है। ग्रीन टी नहीं पी सकते, आप दूध पी सकते हो, जो कि एक मुकम्मल, जैसे कहते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो वो बहुत वीआईपी हो जाता है आपके लिए। तो इस तरह आप जो है वो क्या होगा कि आप 2500 कैलोरीज़ खा रहे हो, तो आपने 1700 कैलोरीज़ कर दी। अब आप जो है वो 800 कैलोरीज़ के डेफ़िशिएंट में चल रहे हो। आपने जो है वो रिडक्शन कर दी 800 कैलोरीज़ की, अब 1700 कैलोरीज़ में आपकी बॉडी जो है वो
आपकी 1700 कैलोरीज में आपका सारा दिन गुजारेगी। आपके जिस्म में जो ग्लूकोज है या फिर जो अजाफी जो जिस तरह खाना या जो भी चीज़ स्टोर होती है उसको तोड़ के तो अपना निज़ाम चलाएगी। इससे फिर आपका जो है फैट जो है वो बर्निंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेन चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 1700 कैलोरीज एक दिन में खाई। मैं 2500 कैलोरीज खा सकता था, मैंने 1700 कैलोरीज खाई। 800 कैलोरीज पहले ही मैं कम कर चुका हूँ बगैर एक्सरसाइज के। अब मैंने क्या किया, मैं शाम को खेलने चला गया, फुटबॉल खेला मैंने 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया जी, मैं 500 से 600 या 1000 कैलोरीज तक भी बर्न हो जाती हैं। 500 कैलोरीज लगा लो, मैंने 500 कैलोरीज बर्न कर दी वहां पे। 1700 खाई, 800 पहले ही हम माइनस कर चुके हैं। ठीक है, अब 1700 खाई मैंने। ठीक है, अब 500 मैंने बर्न कर दी, अब मेरी पीछे रह गई 1200 कैलोरीज। तो मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। आसानी के साथ साथ मेरा जो जिस्म है वो फिर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। मेरा काम करने को दिल करेगा, मेरा बैठने को दिल नहीं करेगा कि वो उस बंदे ने काम कह दिया, नहीं यार तू कर ला तू कर ला, ऐसे नहीं होगा। आपका जो जिस्म है वो एक्टिव हो जाएगा, आपका काम करने को दिल करेगा। और फिर ये है कि एक बार आप अपना वेट लूज कर लो, उसके बाद डेली आप 30 से 45 मिनट तक जो है वो अपना फुल बॉडी वार्म अप कर लो। वो भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। तो उसके बाद जो है आप खाओ पियो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें वेट लूज के दौरान जो है वो आप स्वीट से परहेज करें। अगर एक दिन आप खा भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन महीने में 1-2 बार ठीक है, क्योंकि आप वेट लूज कर रहे हो, आपने 10 किलो वेट लूज करना है, तो आप जो है वो 2 माह लगेंगे। 2 माह के अंदर आप कर सकते हो। मैंने 2 माह के अंदर 10 किलो 11 किलो वेट लूज कर लिया था। 2 माह कर लिया, उसके बाद डेली एक्सरसाइज करो, आप फिट हो, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, लेकिन अपना जो है वो एक डाइट प्लान फिर बाद में भी फॉलो रखो। ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा थोड़ी सी रनिंग कर लो। तो बगैर एक्सरसाइज के आप इस तरह से एक दिन में तकरीबन हफ्ते का आप 1 किलो वज़न कम कर सकते हो। अगर आप इससे भी ज़्यादा मतलब एक्टिविटी है ही नहीं बिल्कुल आप में, तो आप फिर आधा किलो से लेकर 1 किलो तक आप एक हफ्ते में वज़न कम कर सकते हो। तो मैंने भी वज़न किस तरह कम किया था, मेरी क्या डाइट प्लान थी, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब जो मेरी डाइट प्लान है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, किस तरह खा रहा हूँ, और मील को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है, स्टार्ट करें आज से ही स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें कोई भी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2 माह लगने हैं सिर्फ 10 किलो वजन कम करने में। मेरा 79 था, मैं चाहता था कि मेरा 30 डे के अंदर मैं 70 के करीब पहुंच जाऊं। तो मैं इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन अपना वजन जो है वो दोबारा तोलूंगा, देखूंगा कि मैंने एक महीने में अपना कितना वेट लूज किया, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरी डाइट प्लान की क्या थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में कि अगली वीडियो में हमारा जो है वो मसल्स है, मसल ट्रेन करेंगे। तो वही हमारा हिसाब होगा, 20 मिनट एक्सरसाइज फिर मसल ट्रेन। तो इंशाल्लाह मिलते